कात्यायनचन व्रतम। हेमंत मास प्रारंभ हो गया शरद कालीन। तो जितनी भी ब्रज की गोपियां थी सभी 4 बजे उठती हैं और यमुना जी में जाकर स्नान करती हैं और स्नान करके फिर कात्यायनी माता के मंदिर जाती हैं और वहां पर कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। कात्यायनी च महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रस्य जप्ययस्ता पूजां चक्र कुमारिका। कात्यायनी माते प्रार्थना करती है कि हे कात्यायनी माता, जो नंद का छोरा है ना वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए, परंतु जो गोपी यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती हैं 2 अपराध करती हैं, लौकिक और धार्मिक। धार्मिक अपराध तो ये है कि जल के अंदर वरुण देवता का वास है, कभी भी नग्न होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। और लौकिक अपराध यह है कि कोई मन चला आ जाए और तुम्हारे वस्त्रों को लेकर चला जाए तो तुम कैसे घर जाओ। परंतु अगर मैं इन गोपियों से कहूंगा तो ये मेरी बात नहीं मानेंगी। अगले दिन गोविंद 3:30 बजे उठते हैं और जहां ब्रज गोपियां स्नान करने जाती थी वहां जाकर कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ब्रज गोपियां अगले दिन स्नान करने के लिए आती हैं, अपने सारे वस्त्रों को उतार कर यमुना जी में प्रवेश कर जाती हैं। स्नान करके बाहर देखती हैं तो वस्त्र नहीं होते। जब पीरी पटियाई दिन निकला आया, उन्होंने ध्यान लगा करके देखा कि कदम के पेड़ पर उनके वस्त्र थे। गोपियों ने कहा ध्यान से देख करके कि उस पर कोई बैठा हुआ है। तो एक गोपी की नजर पड़ी कि वहां गोविंद है। कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो, हमारे वस्त्रों को दे दो। कन्हैया ने कहा कि आकर के ले जाओ। बोले हम ऐसी अवस्था में हैं कि हम जल से बाहर नहीं आ सकती। बोली यही शिक्षा तो मैं तुम्हें देना चाहता था कि कभी भी जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। चाहे आप घर कर रहे हो, तालाब में कर रहे हो, नदी में कर रहे हो, कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरा, कोई लौकिक अपराध करने के लिए मन चला आ जाए और तुम्हारे वस्त्रों को चुरा करके ले जाए तो तुम कैसे घर जाओगी। आज गोपियों को बहुत सुंदर शिक्षा दी। और जिस समय मेरे प्रभु ने ये लीला की थी उस समय मेरे प्रभु 6 वर्ष के थे और 6 वर्ष के बालक के अंदर कोई काम नहीं होता है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पुरे पासते तेषां नित्याभियोक्तानां योगक्षेम्य व्यहाम्यहम्। कि इन ब्रजवासियों को जब मैं साक्षात मिल गया तो इन्हें उधर उधर अब भटकने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इन ब्रजवासियों से कहूं कि तुम मेरी पूजा करो तो कहेंगे नंद को छोड़ा है। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर मैं इनके द्वारा गोवर्धन महाराज को पुजवाता हूं तो इंद्र का अभिमान चूर हो जाएगा, जो इंद्र में अभिमान आ गया है। अगर इस आज युग में प्रत्यक्ष रूप में कलयुग में आज की बात बतला रहा हूं, कोई देवता है तो गोवर्धन महाराज हैं प्रत्यक्ष रूप में। आज भी एक एक तिल प्रतिदिन पृथ्वी में समा रहे हैं
और जिस दिन वो गोवर्धन महाराज पूरे पृथ्वी में समा जाएंगे उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। और दूसरा, दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, जिनका चारों युग में प्रताप रहता है। अब कन्हैया ने देखा कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र के मन में बड़ा अभिमान है। इसके अभिमान को दूर कराना होगा, गोवर्धन महाराज को पुजवाना होगा ब्रजवासियों से। एक दिन गोविंद ने देखा कि मैया यशोदा मुंह पर पट्टी बांध करके रसोई में पकवान बना रही थी। कन्हैया द्वार पर पहुंच गए और कहने लगे, मैया जे का बना रही हो? बोले, दूर दूर लाला, दूर जय जय। कन्हैया ने देखा कि मैया कचौड़ी, पकौड़ी, पुआ बना रही। कन्हैया कहने लगे, ओ मैया एक कचौड़ी दे देना। बोले, थप्पड़ मारूंगी, चुप। बोले, कचौड़ी ना तो एक पकौड़ी दे दे। बोले, पिटाई लगेगी, बगैर जय जय के कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तो रोते रोते कन्हैया नंद बाबा के पास गए। वहां पर लोग सामग्री को मिलाने में तैयारी कर रहे यज्ञ की। बाबा जी का है और कन्हैया को रोते हुए देख करके नंद बाबा ने गोदी में उठा लियो और कहा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्ते सत्यमूर्तय ते वर्षन्ति भूतानां प्रणीनम जीवनम पया। कि हे लाला, हमारे जो इंद्र देवता है ना, उनके यज्ञ की तैयारी की जा रही है। जब हम यज्ञ करते हैं, उनको आहुति प्रदान करते हैं, तो इंद्र प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं, और जब वर्षा होती है तो हमारी फसल हरी भरी होती है। कन्हैया कहने लगे, बाबा ये कहाँ की बात हुई? कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्मणेवापि पद्यते। का हमारा कर्म प्रधान देश है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। तो इसमें इंद्र की कहा बात आ गई। अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन महाराज की पूजा करो, जहां हमारी गाय घास चरने जाए, हरी भरी घास चरे। ब्रजवासी कहने लगे, लाला देख, हम गोवर्धन की पूजा कर देंगे तेरे कहने से, परंतु हमारी 3 शर्तें। बोले, कहा कि पहली शर्त तो ये है कि तेरे गिरिराज महाराज को हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करनी होगी। बोले, ठीक है। दूसरी शर्त ये कि लाला ऐसे नहीं चलेगा कि थाली में भोजन लगायो, तुलसी पत्र छोड़े और भोग लग गए हो। तेरे गोवर्धन महाराज को साक्षात प्रकट होके हमारे भोजन को पानो होगा। बोले, ठीक है। बोले, तीसरी शर्त ये है कि जब हम इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे और इंद्र रुष्ट है तो तेरे गोवर्धन को हमारी रक्षा करनी होगी। बोले, ठीक है। तीनों बात मान ली। अब तो तैयारी है रही है कैसी? खुरचन है खीर मोहन खमीरा और खुजली, खीर खजला जलेबी कला कंद बालू साई है, मोहन थार मेवावटी मटरी मसूर पाक है, केक रसगुल्ला संग में रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे हैं, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी साथ बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज के आज भोग में सजाई है। 56 भोग बनने का, छेना के रसगुल्ला, छेना के राजभोग, छेना के गुलाब जामुन, चमचम पकौड़ी, सेव संतरा केला, ये चीज बनी छेना की। यहाँ के बाद में खुरचन के बने क्या? खोआ के लड्डू, पेड़ा, कलाकंद, खीर मोहन, मदन मोहन थार, ये चीज बनी खोआ की। वहाँ के बाद में बेसन के लड्डू, मगध के लड्डू, जलेबी, इमरती, पूड़ी, कचौड़ी,
पकौड़ी। देखो कहीं न के मुंह में तो पानी आ गया, होठन तक जीव आ गई है, फिरन लगी है। साबूदाने की खीर, वाके बाद में चावल बने, मीठे चावल, नमकीन चावल, कड़ी चावल, भात चावल, दाल चावल, सब प्रकार की दालें बनाई। मसूर की दाल नहीं बनी, मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है ठाकुर जी को। रोटी बनी, बेजड़ की रोटी, मिस्सी की रोटी, बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी, नाना प्रकार की 56 प्रकार की सामग्री बना ली और सबे 56 प्रकार के व्यंजन बना करके बैलगाड़ियों में रख लियो। आगे आगे सांडिल्य जी और पीछे पीछे ब्रजवासी। कहां से जा रहे हैं? वृंदावन से। कहां के लैया? गोवर्धन के लैया। और हम भी चलेंगे कहां? गोवर्धन के लैया। ना माने मेरे मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। अरे नाय माने मेरो मनुआ हो सखी, नाय माने मेरो मनुआ। कौन कौन चलना चाहे?
कीजे। अब तो वृंदावन से गोवर्धन पहुंच जाते हैं। बोले पूजा करो भैया, नवाओ गोवर्धन महाराज है। अब गोवर्धन महाराज का छोटे मोटे थोड़े जो एक आध दो लोटा में नहा लेते, 7 कोस के लंबे चौड़े। बोले महाराज इतना जल तो हमारे पास नहीं है। बोले क्या चाहते हो तुम? हम चाहते हैं गंगा जी यही प्रकट है जाए, जो यहीं ते जल ले और यहीं की यहीं नहा दे। बोले मन में सोचो गंगा जी प्रकट है जाए, जैसे ब्रजवासी ने सोचो कि मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की। अब तो पूजन करने लगे सब। पहले हमारे परीक्षित जी महाराज करेंगे, फिर एक एक करके सब करेंगे, और वहां के बाद में सब धीरे धीरे अपना पूजन करते रहेंगे और हाजिरी लगती रहेगी। तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो श्री गोवर्धन महाराज। और श्री गोवर्धन महाराज जय हो। ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन तेरे माथे तेरे साथ
बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम। सीताराम। प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। बैठ जाओ, 5 मिनट में कथा विराम की ओर लेके आएंगे। अब जो गोवर्धन पूजा पर दान राशि हमारे पंडित जी को प्राप्त हुई है वो आपको अवगत कराएंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो। आज हमें गोवर्धन पूजा पे जो दान राशि प्राप्त हुई है मैं वो सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। कृपया 2 मिनट शांति से सुनेंगे। कहते हैं कि हमारे जब जन्म जन्म के पुण्य एकत्रित होते